हेलो दोस्तों, फिजिक्स बाय विमल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक अपना होगा एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र पर एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, ये भी बेहद इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर में या 5 नंबर में हर बार पूछा जाता है, तो बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो हम एक वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है ई। एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो हम मान लेते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। इस पर एक -q +q आवेश से बना एक वैद्युत द्विध्रुव जो इस वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है। ठीक है, तो अपना चित्र हो जाए। वैसे भी जब किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो वैद्युत द्विध्रुव पर दो बल कार्य करते हैं। एक तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है, एक वैद्युत क्षेत्र के विपरीत कार्य करता है। क्योंकि ये पता है वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर बने हैं, -q +q। तो एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा, एक वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करेगा। ये इस वैद्युत द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। यानी इस पर दो बल कार्य करते हैं, एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, एक वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। और वो करते क्या है, इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक समान वैद्युत क्षेत्र ई मान लिए। ठीक है, अब ई मान लिए, एक इस पर एक वैद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं, कोई एक थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है। हम मान लेते हैं थीटा कोण बनाते हुए वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। ठीक है, इस वैद्युत द्विध्रुव को हम नाम दे देते हैं ए और बी। इस वैद्युत द्विध्रुव का नाम दे देते हैं ए और बी। वैद्युत द्विध्रुव का नाम हो जाता है ए और बी, वैद्युत द्विध्रुव। इस पर -q आवेश दे देते हैं, -q। इस पर क्या देते हैं, +q आवेश। -q आवेश और +q आवेश, -q आवेश और +q आवेश से बना एक द्विध्रुव। ठीक है, अच्छा, द्विध्रुव की लंबाई होगी, जैसा कि बताया गया है, द्विध्रुव की लंबाई होती है 2l। तो ए से और बी के बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं, 2l। इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं 2l है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2l है। इनके बीच की दूरी 2l है, -q +q के बीच की दूरी हमने 2l मान रखा है। द्विध्रुव ए भी हो गया। ठीक है, और थीटा कोण पर झुका हुआ है। चलो, इस पर दो बल कार्य करेंगे, इस पर दो बल कार्य करते हैं। इस पर दो बल कार्य करेंगे, एक तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो एक बल यहां से हम खींच देते हैं, एक बल कार्य करेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, एक बल कार्य करेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और एक बल कार्य करेगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, एक वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में दो बल कार्य करेंगे। ठीक है, ये -q आवेश था, दो बल कार्य करते हैं एक दिशा में। तो हम पढ़े वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/q0। एकांक आवेश पर, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी E बराबर F/q0 पढ़े हुए हैं या Q पढ़े हुए हैं, तो F बराबर जब निकालना होगा तो E और Q हो जाएंगे, तो E × Q हो जाता है। वैसे यहाँ पर जो बल लगेगा, यानी F बल लगेगा, F मतलब क्या होगा, E × Q। और इधर भी एक विपरीत दिशा में बल लगेगा, यानी ये होगा E × Q। ठीक है क्या है, ये बल ही है ये बल। तो एक बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, एक बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगते हैं। ठीक है, ये तो था अपना
एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया, ए और बी, माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से बना हुआ है, 2l अल्पांश लंबाई है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, एक विपरीत दिशा में लग रहा है वैद्युत क्षेत्र बल, एक उसी दिशा में लग रहा है। इसको क्या करता है, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये अपना अब लिख सकते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो जो क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जो क्रमशः माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। फिर लिख लेंगे द्विध्रुव की लंबाई 2l है, द्विध्रुव की लंबाई 2l है। द्विध्रुव की लंबाई 2l है, इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण, इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है। ठीक है, चल माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जो क्रमशः माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, द्विध्रुव की लंबाई 2l है, इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा, वैद्युत क्षेत्र थीटा कोण पर रखा गया है। ठीक है, ये तो था अपना वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण किसी एक बल का परिमाण लिख लेंगे बराबर किसी एक बल, यानी दो बल कार्य कर रहे हैं ना, एक इधर एक उधर, तो किसी एक बल का परिमाण गुणे, किसी एक बल का परिमाण गुणे दोनों बलों के बीच की दूरी, दोनों बलों के बीच की दूरी। तो किसी एक बल का परिमाण हम ले लेते हैं, चाहे F ले, F दोनों बल समान ही है, तो F गुणे दोनों बलों के बीच की दूरी। तो दोनों बलों के बीच की दूरी हम करते क्या है, अब यहां पे हम निकाल लेते हैं दोनों बलों के बीच की दूरी, बीच की लंबवत दूरी लिख लो, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। चल इनके दोनों के बीच की हम लंबवत दूरी निकाल लेते हैं। लंबवत दूरी, तो किसी एक बल का परिमाण हम F ले लेते हैं और दोनों बलों के बीच की दूरी, तो दोनों बलों के बीच की दूरी मतलब है यहां से और यहां के बीच की दूरी क्या हो रही है, BC, तो लिख लेंगे BC, यानी कि F दोनों बलों में से कोई एक बल लिख लेते हैं, F बराबर E इंटू की है, तो E इंटू क्यू गुणे BC लिखेंगे, समीकरण बना देंगे हम एक। चलो एक एंगल बन रहा है ABC ना, तो लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में अगर देखें तो साइन थीटा बराबर हमें एक चीज निकल के आया, लंब बटे कर्ण होता है, क्योंकि हमें BC की लंबाई चाहिए, तो BC निकालने के लिए हमें साइन थीटा करना पड़ रहा है। साइन थीटा और लंब बटे कर्ण होता है, लंब होता है BC हो जाएगा, बटे कर्ण हो जाएगा AB, यानी हमें निकालना होगा तो BC बराबर निकलेगा AB साइन थीटा, तो BC बराबर AB साइन थीटा, तो BC बराबर अगर लिखना चाहें तो AB का मान कितना दे रखा है 2l, तो लिख सकते हैं 2l साइन थीटा। समीकरण क्या बन जाएगा 2, समीकरण 1 और समीकरण 2, तो लिख लेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब रखेंगे, देखो बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, तो टाउ बराबर E इंटू क्यू गुणे BC का मान मिला है 2l साइन थीटा। ठीक है, फिर टाउ बराबर
Q इंटू टू एल को हम एक साथ लिख दे रहे हैं, Q इंटू टू एल को एक साथ लिख दे रहे हैं, गुणे ई साइन थीटा हम अलग से लिख रहे हैं। ठीक है, ई साइन थीटा अलग से। पता है सबको कि Q इंटू टू एल बराबर होता है P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, टू एल यानी टाउ बराबर Q इंटू टू एल क्या क्या लिखेंगे, P, ई है ही है साइन थीटा। तो टाउ बराबर हमें जो मिलता है पी ई साइन थीटा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा मिलेगा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, यही अपना आएगा फार्मूला, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो एक बार फिर समझेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इस पर एक हम वैद्युत द्विध्रुव ए बी लेते हैं, जिस पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, अल्पांश लंबाई 2l है, इसको थीटा कोण बनाते हुए इस पर रखा गया है। इस पर दो बल कार्य करते हैं, एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, एक वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ठीक है, इसकी हम एक लंबवत दूरी नाप लिए, तो एक लंबवत दूरी BC मिल गई। ठीक है, अब हम वही चीजें यहाँ पे लिख लेते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो माइनस क्यू प्लस क्यू से मिलकर बना हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l है। ठीक है, इसको वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करेंगे। किसी एक बल का परिमाण, दोनों में से किसी एक बल का परिमाण तथा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो हम लिख लेंगे टाउ बराबर ई क्यू गुणे दोनों बीच की दूरी क्या होगी, BC। तो समीकरण एक बनाएंगे, हमें एक त्रिभुज दिख रहा है ए बी सी में हमें चाहिए BC का मान, तो BC का मान के लिए हम लगा देते हैं लंब बटे कर्ण, क्योंकि कर्ण का मान पता ही है, लंब का मान निकल आएगा। तो साइन थीटा बराबर BC बटे AB यानी लंब बटे कर्ण, BC बराबर साइन थीटा में AB का गुणा हो जाएगा, तो AB साइन थीटा, AB का मान पता है, AB यानी वही द्विध्रुव 2l लिख दिया साइन थीटा, समीकरण 2 बन गया। समीकरण 2 से BC का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब रखेंगे टाउ बराबर ई क्यू है ये, BC यह लिख देंगे 2l साइन थीटा। हम Q और 2l को एक साथ लिख रहे हैं, E और साइन थीटा को एक साथ लिख दे रहे हैं। Q इंटू 2l बराबर होता है P, तो इसकी यह लिखेंगे P और E साइन थीटा है ये, तो टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ठीक है, तो चलो अब पढ़ते हैं स्थितियां, इस पर कंडीशन भी है इनकी, तो पढ़ लेते हैं स्थितियां क्या हैं। इसकी 3 प्रकार की स्थितियां होंगी। पहला है यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री अर्थात वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में हो, यानी वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में हो, तब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, तब क्या होगा, तब जो टाउ बराबर मिलेगा PE साइन 0 मिलेगा। ठीक है क्या, और साइन 0, और साइन 0 मतलब 0, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा 0, अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, 0 होगा। शून्य होगा। ठीक है, अगला दूसरा क्या है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री अर्थात वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत हो, तब क्या होगा, उस कंडीशन में टाउ बराबर लिखेंगे PE साइन 90, 1 मिलेगा, अर्थात बलयुग्म आघूर्ण क्या होगा, अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण मिलेगा, मैक्सिमम। स्थिति में बलयुग्म का आघूर्ण अधिकतम होगा। ठीक है, यानी साइन 90, यानी यहाँ क्या मिल जाएगा PE। ठीक है, यानी यदि थीटा क्या हो, द्विध्रुव क्षेत्र के क्या हो, लंबवत हो, तब टाउ बराबर PE साइन 90 हो जाएगा। 90 मान नहीं, एक PE बचेगा, अर्थात इस स्थिति में बलयुग्म का आघूर्ण हमें जो मिलेगा वो अधिकतम प्राप्त होगा। ठीक है, तीसरी स्थिति होगी, तीसरे में यदि थीटा बराबर 180 डिग्री अर्थात जो वैद्युत द्विध्रुव विपरीत दिशा में हो,
तब द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर पी साइन 100। इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल शून्य तथा बलयुग्म आघूर्ण शून्य होगा अर्थात बलयुग्म आघूर्ण अस्थायी संतुलन में होगा। ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जैसा भी हो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले चैप्टर में।